हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि असम का जो कैबिनेट है वो एक नोटिस रिलीज करता है जहाँ पर वो मतलब बोल रहे हैं कि 15% देयर विल बी इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स इन असम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल है जहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्टाइपेंड विल अप्लाई the stipend increase will apply to postdoctorate, postgraduate doctors, senior residents, non-PG residents, intern doctors, and postgraduate diploma holders and pre-registered interns of government medical colleges and dental colleges. यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स जो असम की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस एंड डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो सैलरी क्या होगा, वो 15% इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया मतलब किन किन टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स के लिए इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज ये कब से स्टार्ट, अभी प्रेजेंटली जो इंटर्न्स है उन लोग को सैलरी क्या मिल रहा है, अराउंड 31,300 या 500 मिल रहा है। तो जो जब 2019 में इंटर्न में जाएंगे तो उनका सैलरी 15% इंक्रीज हो गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवाइज स्टाइपेंड्स आर सेट टू बी इफेक्टेड फ्रॉम अप्रैल 1 2024। तो ये 2024 में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रीजन दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग और इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ डिफरेंट टाइप डॉक्टर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं द रिवाइज स्टाइपेंड्स विल बेनिफिट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इंक्लूडिंग दोज अंडरगोइंग पोस्ट डॉक्टर्स, postdoctoral, post-graduate studies, senior residents, and non-PG residents. So furthermore, intern doctors, PG diploma holders, and pre-registered intern governments will also experience a significant increase in their stipend. मतलब उनका भी stipend increase होगा। ये क्या होगा कि this will act as a motivation for them to work। और देखो असम में जो पीजी के लिए जो या फिर इंटर्न्स के लिए तो बहुत मतलब अच्छे अमाउंट में एक स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन जो पीजी के लिए जो सैलरी है वो बहुत कम है, अराउंड 48 या फिर 50 के आसपास है। लेकिन बाकी स्टेट में जितने मेडिकल कॉलेजेस है जैसे कि यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पर पीजी के लिए जो सैलरी होता है वो अराउंड 80 to 90,000 होता है, और एम्स में तो अराउंड थर्ड ईयर में तो 1 लाख क्रॉस कर जाता है। आसाम में के जो पीजी का जो सैलरी है वो बहुत कम है, तो इसको धीरे धीरे इंक्रीज करना, दिस विल गिव ए बूस्ट टू दैट। देख सकते हैं ये मतलब, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएमई ने रिलीज किया है एक नोटिफिकेशन जहाँ पर उन्होंने बोला कि मतलब कितना कितना इंक्रीज होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं पीजी मतलब पीजी पोस्ट डॉक्टरेट मतलब पीजी के बाद जो होता है डीएम या फिर एमसीएच के लिए, तो असम में जो सैलरी है फर्स्ट ईयर के लिए वो 54,000 आप देख सकते हैं। देन दिस 15% इंक्रीज होने के बाद ये 62,000 में चला जाएगा, और सेकेंड ईयर में 63 और थर्ड ईयर में 65 के आसपास चला जाएगा। नेक्स्ट पीजी डिग्री के लिए आप देख सकते हैं 48, 49, 51 अभी प्रेजेंटली है फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। देन इसको इंक्रीज किया 55, 56 एंड 58 चला जाएगा, मतलब अराउंड 60,000 चला जाएगा थर्ड ईयर में। सेम पीजी डिप्लोमा एंड सीनियर रेसिडेंट देख सकते हो, इंटर्न के लिए देख सकते हैं 31,500 मिल रहा है प्रेजेंटली, जो इंक्रीज होकर 36,225 हो जाएगा। सेम डेंटल कॉलेजेस में आप देख सकते हैं 15% इंक्रीज सैलरी किया है। और देख सकते हैं हेड ऑफ द ऑफिस विल इंश्योर दैट द स्टाइपेंड इज डिसबर्स्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सक्सीडिंग मंथ इफ सर्विसेज और अटेंडेंस इज सेटिस्फैक्टरी। मतलब कॉलेज जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको उनका सैलरी नेक्स्ट मतलब सक्सीडिंग मंथ के लिए फर्स्ट वीक में वो सैलरी उनको दे दिया जाए। मुझे इसके बारे में बताना था कि असम में सैलरी इंक्रीज हो रहा है इंटर्न के लिए। देखो इंटर्न का जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है अच्छा, मतलब ये अच्छा है। तो बाकी जितने भी स्टेट्स है वहाँ पर इंटर्न्स का जो स्टाइपेंड है वो बहुत कम है, मतलब अराउंड 20 के आसपास है। 20 एम्स में भी 24 या फिर 23,000 मिलता है, लेकिन असम में इंटर्न्स के लिए अच्छा है, जो कि बेटर होगा अगर वो पीजी या फिर डीएम इनमें अगर इंक्रीज होता है तो ये थोड़ा अच्छा होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।